मोलोय सब साहोणम् येषु पञ्चनमुक्तारो येषु पञ्चनमुक्तारो सर्वपावपणासनो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेषि मङ्गलानं च सर्वेषि परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो वरिहन्ताणम् ॐ नमो हरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो उभयछायाणम् ॐ नमो उभयछायाणम् नमो लोय सब साहुणम् नमो लोय सब साहुणम् येषु पञ्चनमुक्कारो येषु पञ्चनमुक्तारो सर्वपावपणासनो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेषि मङ्गलानं च सर्वेषि परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम् Good afternoon. गुड मेरी आवाज आ रही? आफ्टरनून। Good afternoon. कंप्लीट आ रही है। Okay, thank you. Just 1 minute, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मम्मी देख हाँ, स्क्रीन दिख रहा है? हाँ, हाँ दिख रहा है। अच्छा। दिख रहा है हाँ, तो गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। आप सभी का मैजिक लाइव सेशन के अंदर तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू आप सभी को। तो कल हमारा जो सेशन था वो था जादुई स्वास्थ्य, और आज हमारा जो सेशन चलेगा जादुई धन। पैसे किसको चाहिए? हीरा बहन जी, आपको पैसे चाहिए? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? सुनाई दे रहा है? ऑडेबल? हाँ पोर्टेबल। अच्छा, तो पैसे किसको चाहिए? सबको चाहिए। आपको चाहिए? हीराबेन शाह, आपको चाहिए?
अच्छा, मैं आपको जस्ट मिनट, हाँ हाँ, दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है आपको? स्क्रीन दिख रही है? यस। ओके, स्क्रीन में क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है आपको? हीरा बिन, आपको कुछ दिख रहा है? यस। आपको कुछ दिख रहा है? ठीक है, तो जो पिक्चर दिख रहा है उसके अंदर एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक पर्स पड़ा हुआ है और उसमें से बहुत सारे पैसे गिरते हुए दिख रहे हैं। दिख रहे हैं ना? आप यस नो बोलिएगा। यस। ओके, हाँ, तो ये जो है बैग में से पैसे गिर रहे हैं, तो हम ऐसा चाहेंगे कि हमारी बैग में से भी ऐसे पैसे गिरे, इतनी भर जाए हमारी बैग। ठीक है, आज सेशन आगे चलाते हैं। 5वां दिन, जादुई धन। कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। तो यहाँ ही ये स्पष्ट कर दिया गया है कि धन्यवाद देना वो एक संपन्नता है और शिकायत करना वो विपन्नता है। यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांध ले कि धन को लेकर के चिंतित होना, ईर्ष्यालु होना, निराशा होना, हताश होना, शंकालु होना, भयभीत होना, यह सारी बातें अधिक धन नहीं आएगा, क्योंकि ये जो सारी बातें हैं, इससे मतलब ये भाव में जब आप होते हो तो आप अधिक धन को अपनी तरफ आकर्षित करने में पीछे रहते हो, क्योंकि ये भावनाएं इस बात की उत्पत्ति करती है कि आप अपने पास मौजूदा धन के लिए कृतज्ञ नहीं है। ठीक है, तो ये जो ईर्ष्यालु, किसी के पास बहुत पैसा होता है तो कभी कभार ईर्ष्यालु मतलब ईर्ष्या आती है, निराशा, हताशा, ये जो सारी फीलिंग्स होती है, क्योंकि ये भावना की दुनिया है। ठीक है, हमें यहाँ ये सीखना है कि मतलब अबंडेंस, पैसे में अबंडेंस, भरपूरता, संपन्नता हमारे पास कैसे आए, हम इस ब्रह्मांड और यूनिवर्स से कैसे पाए, हम यहाँ ये सीखने आए हैं जो इस ब्रह्मांड के अंदर भरपूर है। तो ये सारी जो भावनाएं हैं, ठीक है, ये हमें पैसे से दूर करती है। धन को लेकर के शिकवा, शिकायत करना, विवाद करना, कुत्थित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस करवाना कृतज्ञता के काम नहीं है। तो जो धन्यवाद देता है, ये सारे ही काम जो है उसके नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा बल्कि बदतर होता जाएगा। तो ये जो है, इससे आपका जो आर्थिक जीवन है, जो पैसे की तंगी जो है, वो इसके कारण होती है कि जब हम इस भावना में रहते हैं। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना, जस्ट मिनट, हाँ, हाँ, तो चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसे भी हो, यह सोचना है कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है। अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ होना है।
अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपके पास वर्तमान की स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा, और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति आपको शुक्राना महसूस करना होगा। तो मतलब ये जो है आपके पास अभी मौजूदा जो भी स्थिति है, आप जिस भी स्थिति में हो अभी, आपके पास जितना भी धन हो, वो मतलब ये दर्शाता है कि आपको इस फीलिंग में रहना, मतलब कि आप अभी जो भी स्थिति में है, मतलब जितने भी पैसे है उसके प्रति आप है ना अनथैंकफुल है। तो अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा कि पैसा आपके पास है, इसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास शुक्राना धन के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी छीन लिया जाएगा। तो यहाँ ये फॉर्मूला बता रहा है हमें कि जिसके पास भी मतलब शुक्राना है, जो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहता है, धन्यवाद की स्थिति में रहता है, तो उसको अधिक दिया जाएगा। और जो कंप्लेन की स्थिति में रहता है, जो ऊपर हमने भाव देखे थे, वो सारे इमोशन में जो आप होते हो, उस स्थिति में होते हो, वही भाव में होते हो, तो आप धन को अपनी तरफ कभी आकर्षित नहीं कर सकते। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो, तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन यदि आपको यह बात पता चल जाए कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे, तब तक कुछ भी बदलाव होने वाला नहीं है, तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे कि अब हमें क्या करना है। तो धन का विषय कोई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब आपके पास यह पर्याप्त धन न हो। उसके लिए जादुई धन के अभ्यास के 2 कदम हैं। तो मतलब इस जादुई धन को कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे हमारे लाइफ में पैसे की अबंडेंस आए, उसके 2 ही तरीके हैं। क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। अगर ये एक या 2 ही लोते, अगर इसके एग्जाम्पल अगर मैं दूं, तो जब भी आप मतलब धन के प्रति जब भी आपकी फीलिंग चेंज होती है, आपकी भावनाएं चेंज होती है, तो आप ये पाया होगा कि आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मतलब बेनिफिट पैसों को मिलता है। मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो थोड़ा था या नहीं, फिर बहुत कम था। जब आप हर याद को ताजा करते हैं, जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। हाँ, तो ये लाइन ये कहना चाहती है कि जब भी आप छोटे थे, तो मतलब आपको खाने पीने पहनने ओढ़ने के लिए जो कपड़े थे, तो क्या आप खुद कमाने जाते थे और लेकर के आते थे? जब आप छोटे थे, 5 साल 6 साल 10 साल 12 साल 15 साल, नहीं। तो वो जिम्मेदारियां कौन पूरा करता था? अपने माता पिता, है ना। हमारा खाना पीना सारी चीजों का जो ध्यान रखता था, वो हमारे पेरेंट्स रखते थे। तो क्या कभी आपने सोचा कि मतलब हम जो खा रहे हैं पी रहे हैं, पैसे का यूज कर रहे हैं, कोई भी मतलब कपड़े पहनने के लिए जो पैसे लगते हैं खरीद कर लाने के लिए, तो सारे पैसे किसकी मतलब मेहनत का परिणाम है जो हमारे पास है? कौन मेहनत करता है और कहाँ से आते हैं हमारे पास? और फिर बिना ही मेहनत किए हुए हमें जो भी चाहिए होता है, वो सारी चीजें हमें मिल जाती है। बचपन तो हम सबने ऐसा ही जिया है। हम सबने मतलब जो भी चाहिए था वो अपने मम्मी पापा से मांग लेते थे और हमारी सारी डिमांड पूरी हो जाती थी। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये सारी चीजें आती कहाँ से थी। ठीक है। तो आपको यहाँ ये फील हो रहा होगा कि आपके माता पिता ने मतलब कितनी कड़ी मेहनत करके धूप में ये वो कैसे भी करके मतलब आपकी खुशी के लिए कहाँ कहाँ से मतलब धन इकट्ठा करके लाते थे और आपकी सारी इच्छाओं को पूरे करने में लग जाते थे। तो जब भी आप इस फीलिंग में जाते हो, जब आपका जन्म हुआ तब से लेकर के जब आपका जन्म हुआ था,
तो अभी ये सेशन जो है ना, उसमें आपको थोड़ा सा मतलब मजा आएगा, थोड़ी सी हंसी भी आ सकती है, बहुत मजे का विषय है ये। कि जब आपका जन्म हुआ, आप 1.5 साल के 2 साल के थे, हाँ, जब पहले तो जन्म हुआ वो बात करते हैं। जब आपका जन्म हुआ था तो क्या डॉक्टर ने बोला था कि चलो भाई आप आ गए हो, इस डिलीवरी के जो पैसे हैं चलो दो, आपसे मांगा था क्या? जब आप पैदा हुए तो आपसे पैसा मांगा था क्या कि भाई आपका जन्म हो चुका है, आप हमें पैसे दो? नहीं। वो किसने दिए होंगे? ऑब्वियसली पापा ने दिए होंगे, दादा ने दिए होंगे, हमारे मतलब फैमिली मेंबर में से कोई भी ये हो सकता है। ठीक है, तो ये पैसे कहाँ से आते हैं? हमारी फैमिली के अंदर जो भी मतलब जो भी ये पैसे कमाता है, जो भी मतलब हस्बैंड होता है, पापा होते हैं, भाई होता है, अभी तो ये दौर चल रहा है कि लेडीजें भी मतलब जॉब करती है, तो ये सारी उनकी मेहनत का फल है जो पैसे की मतलब पैसे के तौर पे हमारे पास हमारे अबंडेंस को, हमारी जरूरियात को पूरे करने के लिए आता है, हमें यहाँ से मिलता है। तो क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? सोचो, ये क्वेश्चन मार्क है। क्या तब आप खाते पीते नहीं थे? सारी चीजें उपलब्ध हो जाती थी। तो आपको ये फीलिंग में जाना है कि क्या आपके पास किसी किसी मकान में रहने के लिए पैसे नहीं थे? क्या आपको कोई सालों तक शिक्षा मिल रही थी? हर एक दिन स्कूल जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच बॉक्स या अन्य सभी आवश्यकता की चीजें थी? बचपन में क्या आपने कभी छुट्टियां मनाने की किसी हिल स्टेशन या समुद्र तट पर गए थे? याद करो, जब आप बच्चे थे तो क्या स्कूल में से कहीं ऐसे घूमने गए थे, तो क्या कोई आपको ऐसे फोकट में लेके गया होगा? किसी ना किसी ने तो मतलब इसका पे आउट किया होगा। हाँ, तो क्या आपके पास साइकिल, खिलौना या पालतू जानवर, आपके बचपन के जन्मदिन के ऊपर जो रोमांचक उपहार का होना, गिफ्ट का होना, क्या आपके पास कपड़े थे? सोचो, जब आपका कद तेजी से बढ़ जाता था, तब आपके कपड़े जब छोटे होने लगते थे, तो नए कपड़े भी आपके लिए आ जाते थे। वो किस चीज से आते थे? ऑब्वियसली पैसे से आते थे। ठीक है, तो ये फील करने वाली बात है कि बिल्कुल हमारी मेहनत, हम कुछ भी मेहनत नहीं करते पैसे कमाने के लिए, लेकिन फिर भी हमारी फैमिली में से ये सारी चीजें हमें अवेलेबल हो जाती। तो क्या आपके पास कपड़े थे जब आपका कद तेजी से बढ़ रहा था? क्या आपको कोई फ़िल्म या मैच देखने गए हो? कोई ऐसी अ, वाद्य यंत्र सीखने गए हो? या आपके पास किसी शौक को पूरा करने के लिए पैसा था? ऑब्वियसली था, क्योंकि मैं अगर मेरी बात करूँ तो मैं जब छोटी थी 14-15 साल की, तो मुझे कुल्लू मनाली नहीं, हाँ, कुल्लू मनाली घूमने जाना था। तो मैंने मेरे दादा से जिद की थी कि मुझे जाना है। तो मुझे उस टाइम ऐसा लगा था कि शायद मैं नहीं जा पाऊँगी, लेकिन मुझे बाद में जब मैं जाकर के आई तो मुझे बाद में पता चला कि मेरे दादा ने वहाँ मुझे भेजने के लिए किसी से पैसे 14,000 रुपए उधार लिए थे और उनको बोला था कि अगले महीने की इस तारीख को लौटाऊँगा। तो क्या ये थैंकफुल होने की बात नहीं है? तो आपकी लाइफ में भी सोचिए कि किसके पैसे आपको बड़ा, जब आप बड़े हुए हो तब तक किस-किस के पैसों का आपने यूज़ किया है। तो आपका उन लोगों के प्रति भी आज शुकराना करना बनता है। ठीक है? क्या आप दंत चिकित्सक के पास गए थे? क्या आपके पास अनिवार्य सामान थे, जिसका इस्तेमाल आप हर दिन करते थे? जैसे आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, क्या आप कार में कहीं यात्रा की हो? ये सारी चीज़ें जो होती है, ओनली फॉर मनी से रिलेटेड है। ये जो सारी प्रतिक्रिया जो हमारे जीवन में होती है, ये सारी चीज़ें हम जो प्राप्त करते हैं, ओनली मनी से आता है, सिर्फ़ पैसे से आता है। ठीक है? और ये हम तो मतलब छोटे थे तो हमको पता होगा कि जो भी चीज़ें हमें चाहिए थी वो अवेलेबल हो जाती थी। उस मोमेंट को आपको याद करना है, फ़ील करना है। आज आपको पक्का अपने मम्मी-पापा की तो पक्का याद आएगी, क्योंकि जिद कर के हमने जो लिया है ना, आज याद कर लेना। क्या आप कार में यात्रा किया? क्या आप टेलीविज़न देखते थे? फ़ोन करते थे? बिजली का, पानी का, सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, उसका पैसा कौन भरता था?
इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी और आपको ये सब मुफ्त में मिल रहा था और ये फ्री में अवेलेबल था जब हम छोटे थे। तो क्या कभी इसकी कदर हुई? नहीं, क्योंकि फ्री में मिल रहा है तो हम उसकी मौज ले रहे थे। कहाँ से आता है, कैसे आता है, उसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। बचपन और किशोरावस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी जो मेहमान से कमाए गए पैसे थे, पैसे से खरीदी गई थी। मतलब गेस्ट भी हमारे घर पे आते थे तो भी 50 रुपए 100 रुपए ऐसे दे करके जाते थे। मैं तो जाकर के गुल्लक में डालती थी वो पैसा, और जब दिवाली आती थी तो गुल्लक को फोड़ते थे। बहुत मजा आता था वो दिन। जब मतलब ये चैप्टर करते हैं तो हमें हमारी पास्ट की याद आती है, हमारे भूतकाल की याद आती है कि सच में हमारे पास पैसे थे। तो जो मेहनत से कमाए गए पैसे थे, पैसे से खरीदी गई चीजें, हर उपहार को याद करें और कृतज्ञता महसूस करें, क्योंकि जब आप अतीत के में जो मिला हुआ धन है उसको सच्चे दिल से शुक्राना करते हैं तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीकों से बढ़ेगा। और ये मेरा नियम नहीं है, ये मैं नहीं कह रही, ये बुक नहीं कह रही। बुक तो बता रही है, लिख के बता रही है, लेकिन ये ब्रह्मांड का नियम है, ये यूनिवर्स का नियम है कि जब पास्ट में जाना, आज 2 मिनट, अब 2 मिनट शांति से बैठ जाना, पास्ट में जाना और बचपन की वो सारी चीजें याद करना जो जो सारी चीजें आपको अवेलेबल हुई थी, तो ऑटो ही आपके अंदर से भावनाएं निकलेगी, ऑटो ही आपके अंदर से शुक्राना निकलेगा, थैंकफुल ग्रेटिट्यूड निकलेगा। ये अवश्य करना है आपको, क्योंकि आपको ये फीलिंग की दुनिया है, ये भावना की दुनिया है। तो आज आपको 2 मिनट ये प्रैक्टिस भी करनी है, सोचना अकेले में बैठ के कि क्या क्या चीजें आपको बचपन में मिली थी। सृष्टि का ये नियम है, इसकी गारंटी देता है कि अगर आप ऐसा करते हो तो जादुई रूप से जो भी पैसा है भविष्य के अंदर बढ़ने की पूरी 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 100% इसकी गारंटी है कि बिल्कुल बढ़ेगा। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट लें। अभी यहाँ से आज आपकी प्रैक्टिस शुरू हो रही है, ध्यान से सुनिएगा कि $1 का नोट लें और उस पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर यह लिखे कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर के लिए दिया गया है। आज आपको एक स्टिकर लेना है, ऐसा आपको दिख रहा होगा, ये ऐसा छोटी सी ऐसी पर्ची बना लेना और उसके ऊपर ये लिखना कि सारे धन के लिए, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर के लिए दिया गया है, ये आपको लिखना है। और इस स्टिकर को कोई भी 10 रुपए 20 रुपए जो भी आपकी मर्जी हो उस नोट के ऊपर चिपका देना है। आज ही उस जादुई नोट को आप अपने पर्स में, जेब में कम से कम 1 या 2 बार सुबह और शाम दोपहर जितनी बार भी मतलब आपकी नजर जाए वैसे इसको रखना है। ठीक है, वो जो नोट है, ये जो स्टिकर है, 10 रुपए की नोट हो तो भी चलेगा, 20 रुपए की नोट हो तो भी चलेगा। मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी आपको क्या लिखना है। ठीक है, तो ये चिपका देना और इसको ऐसी जगह पे रख देना कि दिन में 3 से 4 बार आपकी नजर जाए और जब भी नजर जाती है तो आपको बोलना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, अपने लिखे हुए शब्दों को पढ़े और जीवन में मिले आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच शुक्राना बोले, थैंकफुल हो, शुक्राना बोले, थैंक यू बोले। आप जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं और इसे जितना अधिक महसूस करते हैं तो आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा। तो ये पक्का है कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे इसकी तो पक्का ही मतलब आप देखोगे कि धन के अंदर बढ़ोतरी हो रही है, आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा ही होगा।
हो सकता है कि ये अनविजिबल होता है, तो स्टार्टिंग में आपको नहीं पता चल सकता है, लेकिन इसको ध्यान से मतलब देखेंगे तो ये होता है, ये चमत्कार होते हैं। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ा। तो कुछ मतलब सर्टेन टाइम लगता है इसके लिए, इस प्रैक्टिस को करने के बाद, कि आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ये वर्क करने लगता है। ठीक है? लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। तो मतलब ये प्रैक्टिस करने से बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। इसमें लिखा है कि परिस्थितियों में बहुत भारी बदलाव आता है और वो आप देखोगे। आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास भी नहीं था कि वह आपका था। आपके अप्रत्याशक्ति नकद राशि का चेक मिल सकता है, या कोई भी ऐसी राशि का चेक मिल सकता है। आपको कोई चीज डिस्काउंट में मिल सकती है, रिबेट मिल सकता है, किसी भी तरीके से आपको कोई ना कोई धन के अंदर बेनिफिट होगा। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती है, जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता है। तो मतलब या तो ये करने से कोई गिफ्ट मिल सकती है, या कहीं से कोई बेनिफिट मिल सकता है, या कहीं आप आते हो जाते हो तो आने जाने के जो पैसे लगते हैं, तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कोई मिल जाता है तो उसके साथ हमारा मतलब आना जाना हो जाता है, तो वो भी तो पैसे की सेविंग ही होती है ना हमारी, क्योंकि फ्री में जाके आने को मिलता है। तो ऐसा कुछ भी प्रसंग है जो आपके साथ बन सकता है। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे, हाँ ये हो गया। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी भी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे यह शब्दों में हो या विचार में हो, तो स्वयं ही पूछे, क्या मैं शिकायत की कितनी कीमत चुका सकता हूँ। तो जब भी पैसे के प्रति, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कम पैसे हैं, या मेरे पास पैसे पता नहीं आते क्यों नहीं है, तो ये जब आप शिकायत करते हो तो अपने, अभी तक तो करते ही होंगे, लेकिन आज के बाद ऐसी शिकायत मत करना। क्योंकि जब ये ऐसा कोई भी विचार भी आता है तो आपको अवेयरनेस में आना है। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन पूछना है अपने आप से। क्या पूछना है? यही पूछना है कि क्या मैं शिकायत कर रहा हूँ या मैं ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में हूँ। ये दोनों फीलिंग को चेक करना है आपको। अगर शिकायत की फीलिंग हो तो तुरंत ही उसको चेंज करके आपको ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में जाना है, क्योंकि शिकायत करने से जो भी मतलब अबंडेंस आपके सामने जो आने वाली है उसको आप रोक देते हो, उस प्रवाह को रोक देते हो। तो ये सवाल आपको पूछना है, क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। तो मतलब आप एक बार शिकायत करते हो तो ये फॉर्मूला है, नोट कर देना, कि आप एक बार शिकायत करोगे तो आपको 10 टाइम शुक्राना लिखना पड़ेगा। पैसे के प्रति 10 बार थैंकफुल होना पड़ेगा, 10 बार लिखना पड़ेगा। एक शिकायत मतलब 10 बार लिखना। तो आप सोचो कि एक बार शिकायत करोगे तो 10 बार आप इसकी भरपाई करने के लिए तैयार हो। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे यह नौकरी की तनख्वाह हो सकती है, टैक्स रिफंड हो सकता है, डिस्काउंट हो सकता है, किसी से उपहार मिल सकता है, किसी खरीदने पर खरीदने में पैसा खर्च होता है, तो आप उसके लिए अ, वाकई ही कृतज्ञ होंगे। इससे यह परिस्थिति का अर्थ यही है कि आपको धन मिल रहा है। तो मतलब कभी-कभार ऐसा होता है ना कि एक के बदले 2 फ्री। तो समटाइम्स वही चीज़ें जो होती है और दूसरी जगह पे जाते हैं तो महँगी मिलती है। अगर कभी-कभार मतलब ऐसे भी होता है कि वही चीज़ हमें मतलब एक के ऊपर गिफ्ट फ्री 2 ऐसा मिल जाता है। ऐसा देखा होगा जब भी कभी शॉपिंग करने गए हो तो। तो ये भी एक धन को मतलब बढ़ाने का स्रोत हो सकता है। ऐसे भी आपके अंदर मतलब ऐसी सिचुएशन भी आएगी, ऐसी सिचुएशन पे से भी आपका धन सेविंग हो सकता है। जस्ट अ मिनट। तो आप आपके लिए
वाकई कृतज्ञ होंगे, इसमें इसमें से ही हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिल रहा है। तो ये सारी घटनाएं जो हैं आपको धन प्राप्त करवाती है, यही घटित होता है। और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। तो मतलब शुक्राना शुक्राना करने की शक्ति जो है इतनी प्रबल शक्ति है, इसका प्रवाह इतना होता है कि जितना भी आप ग्रेटिट्यूड करते हो ना, उतना उतना पैसा मतलब बढ़ता चला जाता है। ये मेरी खुद की प्रैक्टिस है। मैं क्या करती हूँ कि जब भी मैं अकेली होती हूँ तो ऐसे पैसे लेती हूँ, पैसे लेने के बाद मतलब उसको प्यार करती हूँ, पैसों को फीलिंग देती हूँ, उसको वाइब्रेशन देती हूँ, उसको कहती हूँ थैंक यू मनी, तू मेरे लाइफ में अभी है, इतना सारा पैसा मुझे जिसने भी दिया, मतलब जिसने मुझे दिया उसको धन्यवाद करती हूँ, जिसके पास आया, जिस बिजनेस से आया है उस बिजनेस को ग्रेटिट्यूड करती हूँ। जहाँ बिजनेस की डील होती है और घर में मतलब पापा है, हस्बैंड है, भाई है, तो उनके पास से जहां से भी अवेलेबल होता है मैं उन व्यक्ति को भी ग्रेटिट्यूड देती हूँ। इतना लंबा प्रोसेस होता है ये। तो हमें जो भी अभी आपके पास मनी हो उसको थैंकफुल होना है कि 1 रुपया मिला, थैंक यू ईश्वर। 5 रुपये है तो थैंक यू ईश्वर, तूने मुझे इतना दिया। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि उनके पास पैसे भी नहीं होते, पर्याप्त धन भी नहीं है। तो आप देखो कि आप कौन सी स्थिति में हो। जो भी स्थिति में आप हो उस स्थिति के अंदर आपको ग्रेटिट्यूड करना है। तो आज आपको क्या करना है, ये इसका अभ्यास है। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, आपकी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं, 3 तक कदम दोहराएं, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सारी सूची दोबारा पढ़े, हर नियामन के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचे कि आपको कितनी सारी चीजें बिना पैसे चुकाए मिली गई है। जैसे मैंने पहले बोला, तो 2 मिनट आज शांति से बैठ जाइएगा और सोचिएगा कि आप छोटे थे तो क्या क्या चीजें मिली है। उसके बाद ये लिखना शुरू कीजिएगा, तो आपकी इमोशन, आपकी फीलिंग में चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा ना, तो पॉजिटिव वे के अंदर आप उसको अच्छे से लिख पाओगे। और वही सिचुएशन क्रिएट करेगी कि अधिक से अधिक पैसा आपके पास कैसे आता है। जब आप हर याद को ताजा करते हैं जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें। जी, ये इम्पोर्टेंट है कि ये भावना की दुनिया है, तो आपको फील करना है कि कहाँ कहाँ किसने किसने आपको गिफ्ट दिया, पैसा मिला, खाना मिला, कपड़े मिले, वो सारी चीजें याद करना और धन्यवाद महसूस करना। $1 का नोट ले और उस नोट के ऊपर स्टिकर चिपका दे। स्टिकर पर लिख के उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर के लिए दिया गया है। अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें और कम से कम एक बार सुबह तथा एक बार दोपहर में या जितनी बार अधिक उसको देख सके उसको देखना है। और देखते ही उसको बोलना है कि सच में थैंक यू कि इतना पैसा मुझे मिला और ये अभी जो मेरे पास पैसा है उसके लिए थैंक यू। नोट को बाहर निकाले और अपने हाथों में ले, हाथों में थामे, अपने लिखे शब्द पढ़े और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हो, थैंकफुल कहें। आज के बाद आपका जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रख दे जहां आप उसको हर दिन देख सकते हो, ताकि आपके जीवन में अधिक मतलब पैसा आकर्षित करना है तो ये प्रैक्टिस जरूरी है। आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की ये याद है। इसको याद रखें कि हमें ऐसे करना है। आज रात ठीक सोने से पहले आपको पत्थर हाथ में लेना है और सबसे अच्छी चीज हुई जो है पूरे दिन भर में उसको सोचना है और धन्यवाद बोलते बोलते हुए सो जाना है। तो आपका आज का चैप्टर जो है यहाँ खत्म होता है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है?
हीराबेन शाह, कोई क्वेश्चन है आपका? अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट करो। एक मिनट, पॉपअप आया होगा, देखो। वीवो जी, आपका कोई क्वेश्चन है? अगर कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि आपको क्लियरिटी हो जाए। वीवो जी, अनम्यूट योरसेल्फ, कोई सवाल हो तो पूछिए, आपके ऊपर पॉपअप आया होगा। वीवो जी, हीराबेन जी, आपका कोई क्वेश्चन? जेवी जी, आपका कोई सवाल? आपका कोई सवाल है? हीराबेन शाह, सुनाई दे रहा है आपको? सुनाई दे, हाँ बोलिए, आपका कोई सवाल है? ठीक है, तो जी आज मैम। हमारा सेशन जो है, हाँ जी, कौन है आप बोलो, आपका कोई सवाल है? हाँ जी मैडम, बहुत अच्छे से आपने समझाया। कोई सवाल जैसा नहीं रहता है। आपने जो कहा वैसे करेंगे। देखते हैं कल इसका क्या रिजल्ट मिलता है, फिर देखते हैं। ठीक है, अगर आप सुन लीजिए एक मिनट, जब आपने बोला कि देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है, तो ये फीलिंग की दुनिया है। आपको हाउ में नहीं जाना है कि कैसे होता है, क्योंकि जब आप ये सोचेंगे कि कैसे होगा, तो आप उसी भाव में रहेंगे। तो कैसे होगा वो आपका काम नहीं है, आपका काम है प्रैक्टिस करना। जब भी आप धन्यवाद की, आपको यहाँ जो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। आपको काम करना है, आपको लिखना है, नोट के ऊपर स्टिकर चिपकाना है, और उसको दिन में 3 से 4 बार धन्यवाद बोला है। दैट्स इट, ये काम आपका है। देखना, ये काम जो है यूनिवर्स का है, क्योंकि ये उसका रोल है, वो रोल आपका नहीं है। आपका रोल है सिर्फ लिखना और थैंक यू तहे दिल से बोलना। ठीक है, तो जब आप हाउ की या कैसे होगा उसकी फीलिंग में जाएंगे, तो ये जादू वर्क नहीं होगा। मैं पक्का बता रही हूँ कि ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो काम करना है वो आपने नहीं करना है। आपका काम जो है वही आपको करना है, ये जो काम करना है वो यूनिवर्स को करना है। तो ये आपको मैं क्लियर कर देती हूँ कि आप ये प्रैक्टिस कर लेना। क्या होगा कैसे होगा वो आपको नहीं देखना है, ऑटोमेटिक ही होता चला जाएगा, तो आपको ऐसा भी महसूस हो जाएगा। ठीक है जी, जी जी, ठीक है। क्लियर? हाँ, क्लियर क्लियर। ओके, तो आज का हमारा ये सेशन जो होता है खत्म होता है। कल हम मिलेंगे नए सेशन के साथ। ठीक है, तब तक लिए आप सबको, आपने सुना, इस प्लेटफॉर्म पे आए, आप सबको तहे दिल से मेरा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मैं आशा करती हूँ कि ईश्वर आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करे। इसी भावना के साथ अब भी मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। कल हम मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस। आप आ जाइएगा, कल का चैप्टर भी बहुत अमेजिंग है, नया है। ठीक है, थैंक यू।